हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को केवीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज पढ़ने वाले क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 70 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू वन लाइनर आपको देखने को मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूँ और रेगुलर एक वीडियो आपको 2 वीडियो मिलना तय है, ठीक है मेरे से। तो पहला ही प्रश्न है, जनन का अर्थ होता है नए जीवों का निर्माण। जनन का अर्थ क्या होता है? नए जीवों का निर्माण करना। उसमें 2 है, मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रश्न संख्या 3, अलैंगिक जनन में कितने माता पिता होते हैं? केवल 1। लैंगिक जनन में कितने माता पिता होते हैं? 2, ठीक है। अलैंगिक में 1 और लैंगिक में 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट में कौन सा जनन होता है? कली बनाना। अमीबा में कौन सा जनन होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 7, स्पोर्स किस प्रकार के जनन में बनते हैं? अलैंगिक जनन। मानव में जनन की मूल इकाई कौन है? युग्मक। प्रश्न संख्या 9 देखने वाले हैं, पुष्प युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। पुरुष युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म। स्त्री युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, ओवम। पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, गर्भधारण कहाँ होता है? फैलोपियन नालिका में। भ्रूण कहाँ बनता है? गर्भाशय में। कहाँ बनता है? गर्भाशय। प्रश्न संख्या 13, परागन किसका जनन क्रिया होता है? पुष्पीय पौधा का। परागन के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। प्रश्न 17, परागन में सहायता कौन करता है? हवा, कीट, जल आदि। फल किसके बाद बनता है? कमेंट करेंगे। निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनता है। बीज कहाँ बनता है? बीजांड में, ओवल में। द्विगुणसूत्री कोशिका की परिभाषा है 2n गुणसूत्र वाली कोशिका। एक गुणसूत्री कोशिका है, n गुण वाली कोशिका। अमीबा किस प्रकार की विभाजित होता है? द्विखंडन से। प्लाज्मा झिल्ली कहाँ मिलती है? प्रत्येक जीव कोशिका में। क्वेश्चन 24, सेल डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। माइटोसिस किस लिए होता है? शारीरिक वृद्धि के लिए। मियोसिस किसके लिए होता है? युग्मक निर्माण के लिए। माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती है? 2। मियोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। लैंगिक जनन कोशिका विभाजन मियोसिस, और लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस। फल रहित फूल को क्या कहते हैं? बांझ फूल। प्रजनन आयु की प्रारंभिक अवस्था है यौवन अवस्था। कली बनाना किस में होता है? ईस्ट व हाइड्रा में। पौधे में अंकुरन किससे होते हैं? स्पोर्स के अंकुर निकालना। ग्लाइडिंग किस जनन में होता है? जीवाणु में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य लाभ क्या? आनुवंशिक विविधता। अलैंगिक जनन का लाभ है तेज गति से जनन। जाइगोट क्या है? निषेचन के बाद बना एकोशिकीय जीव। कौन सा जीव केवल लैंगिक जनन करता है? मानव। किस जीव में वर्षा के बाद जनन होता है? मेढक। जीवों का जीवन काल किससे कहते हैं? एक जीव कितने वर्ष जीवित रहता है? फल किसका परिवर्तित रूप है? अंडाशय का। बीज किसका परिवर्तित रूप है? बीजांड का। दुग्ध ग्रंथि किसका उदाहरण है? स्तनधारी जनन। वृषण का कार्य है शुक्राणु बनाना। अंडाशय का कार्य है अंडाणु बनाना। जाइगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। गर्भाशय को अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रस। जनन अंगों का अध्ययन कहलाता है प्रजनन विधि विज्ञान, जीव विज्ञान। जीवों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया जनन रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 51, फूल किसके लिए होता है? लैंगिक जनन के लिए। कली किसके लिए होता है? अलैंगिक जनन के लिए। हाइड्रा में जनन प्रजनन कली बनाता है। किस प्रजनन में समय कम लगता है? अलैंगिक जनन में। बीज किस अंग में बनता है? अंडाशय में। एकोशिकीय जीव कौन है? अमीबा। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मानव। लैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है निषेचन। अंडाणु किससे बनता है? मियोसिस से। पुष्प जननांग को क्या कहते हैं? वृषण।
पुष्प किसके लिए होता है? युग्मक निर्माण। विकास कब होता है? भ्रूण बनने के बाद। कौन सा जनन प्रजाति को स्थिर रखता है? लैंगिक जनन। संतान को माता पिता से गुण क्यों मिलते हैं? जीनन द्वारा। डीएनए कहाँ मिलता है? कोशिका नाभिकीय में। माइटोसिस कहाँ नहीं होता? युग्मक बनाते समय। मनुष्य में गर्भधारण अवधि कितनी होती है? लगभग 9 महीना। कोशिका का जीवन काल किससे पता चलता है? कोशिका विभाजन से। प्रजनन को हिंदी में और क्या कहते हैं? जनन। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजाति को बनाए रखना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन टुमारो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए साइंस में सारा फैकल्टी और आर्ट्स में सारा फैकल्टी क्वेश्चन आपको लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा।